तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं लाल किले की पार्किंग में। ये लाल किले की पार्किंग है। यहाँ बाइक्स और कार आप पार्क कर सकते हैं। अगर आपके एक्सपेंसिव हेलमेट्स वगैरह हैं तो आप इन्हें हेलमेट भी यहाँ पे सबमिट करा सकते हैं। और देखिए बाकी तो लोगों का अपना अपना जुगाड़ है, कैसे हेलमेट लगाते हैं कैसे नहीं लगाते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, लाल किले को आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लेने जा रहे हैं टिकट ऑफलाइन। आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हो ये ऑनलाइन के लिए है। तो गाइस हमने ले लिया टिकट। मैं कह रही कहाँ से फोन करने वाली थी। टिकट आई है 50 रुपीज़ की वन। हमने 2 टिकट लिए 100 रुपीज़ की। ओके 50 रुपीज़ की एक टिकट, 100 रुपये की 2 टिकट। दोस्तों जो आप ये बाउंड्रीज जो देख रहे हो ना, आप जो गैप है लाल किले के पास, वो इसलिए गैप दिया गया था कि दुश्मन जल्दी से अटैक ना कर पाए। ये पूरे लाल किले के चारों तरफ ही ये गैप है। दोस्तों तो मैं लाल किले की तरफ पहुंचने ही वाला हूं और काफ़ी दूर है पार्किंग भी यहाँ से। तो फाइनली गाइस हम पहुंचने ही वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। एंट्री फ्रेंड्स अगर आप लाल किला घूमने आओ कभी तो मंडे को मत आना। मंडे को क्लोज रहता है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 9 AM टू शाम को 4:30 अप्रॉक्स ही खुला रहता है। और बाकी अंदर के जो म्यूज़ियम वगैरह है वो 4 बजे तक ही बंद हो जाते हैं। कुछ म्यूज़ियम है जो 5 बजे तक बंद होते हैं, कुछ म्यूज़ियम में 4 बजे तक बंद होते हैं। इसलिए आप कभी भी घूमने आए तो 9 to 4 के बीच में आना। और आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हैं, गवर्नमेंट ने आपको लगा ये सेफर साइड के लिए बनाया गया था ताकि दुश्मन कोई भी डायरेक्टली यहाँ पे अटैक ना करता लाल किले पे। लेकिन एक और ये रीज़न था इसे बनाने का, यहाँ पर ना मगरमच्छ हुआ करते थे काफ़ी सारे। तो जैसे भी कोई दुश्मन अटैक करे तो वो मगरमच्छ उन्हें पहले खा के ख़त्म कर दे। आपको टिकट लेके इनसाइड आना पड़ेगा, देन आपको यहाँ से मार्केट शुरू हो रही है। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे जयपुरी चीज़ें ज़्यादा मिलती है, तो आपने देखा होगा यहाँ पर्स और शॉल वगैरह सारे जयपुरी आइटम ज़्यादा मिलते हैं। तो अच्छी चीज़ें हैं। अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके हम आइटम्स की फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते।
कि यहाँ पे हो सकता है इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू हो कि अगर वो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करके सैम्पल्स का डिज़ाइन अगर बाहर लीक हो गया तो बाहर मार्केट में भी सेम चीज़ें बिकने लग जाएंगी और फिर यहाँ की थोड़ी जो क्या बोलते हैं मार्केटिंग वगैरह कम हो गई, तो शायद मे भी इसीलिए होगा। और किसी ने अगर फ़ोटो क्लिक करता है और ये पकड़ा जाता है तो 100 रुपये का जुर्माना लगता है। उससे बचना है तो प्लीज़ मत बनाना, हमने वीडियो बनाई है आपके लिए तो आप ज़रूर देखिएगा। तो गाइस मैंने ले लिए है म्यूज़ियम की टिकट। अफसाना है कि लाल किले की कहानी ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सफर, जिंदगी, तारीख और हमी। वीडियो बंद कीजिए। लेकिन ये हमारा ऑफिशियल रेडी नहीं था। हमारा ऑफिशियल रेडी बना लाल कोट एंड किला राय के द्वारा। लाल कोट बनाया गया राजा रंगपाल के द्वारा, उसमें कुछ पार्ट ऐड ऑन करके उसका नाम रख दिया गया किला राय के द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा है। और ये उनकी रिस्पेक्टिव मॉन्यूमेंट्स, जैसे ये जामा मस्जिद है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक आने वाली। यह पुराना किला जो बाबर के बेटे हुमायूं ने बनाया था 1533 में और दिल्ली के मथुरा रोड पे स्थित है, जो दिल्ली का हमारा चिड़ियाघर है उसके बिल्कुल बराबर में करती थी। कहा जाता है कि किले में शाही घराने के लिए कई बाजार थे। इनमें से सबसे आलीशान था छत्ता बाजार। छत्ता बाजार से बाहर निकलते ही आंगन के परे किले का शासकीय प्रवेश द्वार यानी कि नौबत खाना था। नौबत खाना से होते हुए दीवाने आम के दरबार में प्रवेश किया जाता था। यह वह दरबार था जहां प्रजा शहंशाह से मिल सकती थी। शासकीय समारोह और त्योहार भी यहाँ मनाए जाते थे। दीवाने आम से आगे के सभी हिस्सों में शाही परिवार के अलावा किसी का भी प्रवेश वर्जित था। दुनिया का सबसे नायाब हीरा और तख्ते ताऊस की शान कोहिनूर, बेहतरीन पानी, नहर बारिश या स्वर्ग, लाल किले ने कई आक्रमणों का सामना किया और मुगलिया सल्तनत और पूरे हिंदुस्तान का दिल बनकर मजबूत खड़ा रहा। लेकिन 1857 में अंग्रेजों ने आजादी की 9 साल बाद भारत बाजार हमने आपके लिए बनाया। अगर आपको यहाँ से कुछ खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। बदले में मैं आपसे अशरफियाँ लूंगा। दे देते तो वो उसके बदले हाँ जी, ये कैमल स्किन है। हाँ, ये इससे अंदर पानी अगर गर्म डालोगे तो गर्म रहेगा, ठंडा रहोगे तो ठंडा। जो आज मिल्टन ये वाली बोतल करती है। यहाँ जितने भी आप अशोक चक्र देख रहे हैं, ये हमारे जो सेना के जवान हैं उनके बलिदान को दर्शाता है। तो यहाँ हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। इधर की तरफ से बाहर जाने का रास्ता है, इधर से देखिए स्टार्टिंग कितने लोग हैं? 2 ही। तो फाइनली गाइस मैंने आपको अंदर से म्यूज़ियम दिखाई दिया है। वैसे इसका शो भी है, यहाँ पर शो भी होता है, मगर मैं बैग के अंदर ही पैसे रह गए थे, इसके चक्कर में मैं आपको शो नहीं दिखा पाया। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये है म्यूज़ियम और यहीं होता नीचे शो, ऊपर है म्यूज़ियम। पवन्ना भी म्यूज़ियम में घूम कर आया है। अभी आपको ना कुछ बताने वाला है, मतलब इसकी बड़ी तमन्ना है अंदर से बताने की। बताओ बताऊंगा क्या देख के आए हो अंदर, बताओ। अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मत लाइट्स वगैरह लगा रखी हैं थोड़ी सी। अब जो LED लाइट्स में होती है ना वो बताया गया है। गाइड्स था तो बता रहा था हमें हर चीज़। 100 रुपये में उन्होंने सब कुछ बताया हमें कि लाल किला कब बना, कैसे बना, किस नाम पड़ा, कैसे उनके ऊपर आक्रमण हुआ, किसने शासन किया, कितना साल शासन किया, ये सब अच्छा ये सब बताया था।
ठीक है। नीचे शो भी होता है, मैं शो के लिए बैग मेरा वहीं रह गया है, बैग के अंदर पैसे थे 100 रुपये जेब में पड़े थे, म्यूजियम में। हाँ, एक्चुअली फ्रेंड्स हमारे साथ हुआ क्या, हम यहाँ पे मुंह उठा के अंदर आ गए, हमने बैग वहीं पे सबमिट कर दिया लॉकर में, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, और बैग सबमिट कर दिया, सारे हमारे पैसे उसके अंदर ही थे। अब यहाँ पर हमारे पास ओनली ऑन 190 रुपीज़ हमारी पॉकेट में थे, हम वी आर सो गरीब, एंड 190 रुपीज़ थे पॉकेट में, और म्यूज़ियम और शो की टोटल टिकट 200 रुपीज़ पर पर्सन की थी, इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ हमने म्यूज़ियम की टिकट ली जो कि 100 रुपीज़ थी। अब पवन घूम के आया, उसने बताया अंदर भी वीडियो अलाउड नहीं थी बनाना, लेकिन हाँ इसने चोरी चोरी बहुत सारी वीडियो और छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हैं, वो ये चोरी छुपे बनाई, जो मना कर रहे थे बार बार, फिर भी मैंने बनाई ली थोड़ी बहुत। हाँ, क्योंकि आपको भी दिखाना था और कोई नहीं। म्यूज़ियम नौबत खाना के बाहर, नौबत खाना इन द सेंस जब यहाँ पर पहले जब भी कोई प्रोग्राम होता था तो यहाँ पे नगाड़ा वगैरह बजाकर ये सेलिब्रेट करते थे। और ये जो महल है ये उस टाइम में 1 करोड़ रुपए में बना था, और जब बना था उस टाइम में सबसे ज़्यादा महंगा महल हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम के 1 करोड़ रुपये आपको बताइए कितने ज़्यादा थे। आज के टाइम में तो खैर लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, उस टाइम में 1 करोड़ रुपये बहुत ज़्यादा थे, इसलिए सबसे ज़्यादा महंगा ये महल हुआ करता था। इस महल को शाहजहाँ ने बनवाया था, शाहजहाँ ने आगरा में भी एक महल बनवाया था, लेकिन अपनी राजधानी शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा की जगह दिल्ली में ये महल बनाया, सबसे महंगा महल। और इस महल को बनाने में करीबन से करीबन 10 साल लगे। अब आप समझ रहे होंगे 10 साल में टाइम लगा तो कितना ही एक्सपेंसिव वो उस टाइम का महल था ये। और यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से ये महल बनाया गया है। तो चलो अब हम और अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ईमान में, मतलब यहाँ पर जो राजा था उस मुखिया का यहाँ पे कक्ष हुआ करता था, वो कक्ष मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाके दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर जो बैठक हुई थी, बैठक भी होती है। और फिर एक बात मैं आपको बताना भूल गई, लाइक जैसे जब ये महल बना था उस महल को बनाने में यहाँ पे बहुत सारे रत्न यूज़ करे थे, लाइक सोना, चांदी, डायमंड्स। तो जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कब्ज़ा करा था तो ये सारी आइटम्स यहाँ से निकाल ली गई थी। हमारे लाल किले से ये सारी चीज़ें चोरी हो चुकी है। तो चलिए आपको मुखिया का कक्ष दिखाते हैं। ये रहा कक्ष जहाँ पे बैठ के सभा की जाती थी। ये हयात कक्ष है। हयात कक्ष यानी बाग और मंडप, मतलब कि यहाँ पे बाग है और पीछे मंडप है, किसी की शादी वगैरह करानी हो तो यहाँ पे लेके आ जाना दूल्हा दुल्हन को, फेरे बढ़वा देना। और आप इधर जाएंगे तो इधर है दीवाने खास और रंग महल, वो भी चल के देखते हैं क्या है दीवाने मार और रंग महल। चलिए पीछे देख रहे हैं ये नहरे बख्शी, मतलब यहाँ पर जो स्वर्ग की जलधारा आती है तो वो इसके आसपास से होकर गुजरती है। पीछे अभी ऊपर जाना मना है, लेकिन अगर खुला हुआ होता तो मैं आपको दिखाती। पीछे ना एक विंडो बनी हुई है, उस विंडो में से आप देखेंगे तो नहर दिखाई देगी। यमुना नदी, ये लाल किले को तीनों तरफ से यमुना नदी ने घेरा हुआ है, तो अगर ये खुला होता तो हम आपको दिखाते। पीछे नहर थी। तो चलो बाकी चीज़ें देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं दीवाने खास के बाहर, और जिसे खास महल के नाम से भी जाना जाता है। खास महल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लाल किले में सबसे ज़्यादा खास महल, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने कितने सारे महल आपको दिखाए, तो सबसे ज़्यादा ये खास है। तो मेरे बराबर में ये दीवाने खास और खास महल है, इसके अंदर एक दीवार बनी हुई है। तो चलो अब
बाकी चीज़ें दिखाते हैं। ये भी आपने देख लिया होगी, ऊपर जाना नॉट अलाउड है, हर चीज़ ऐसी ही रखी है यहाँ पे। समथिंग प्राइवेसी आई थिंक। पहले तो यहाँ पे ऊपर जाके मैंने फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कराई हुई हैं, पर दिस टाइम के लिए ये बंद है। तो चलो आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो खास महल है, खास महल को आप जैसे कि आप अपना पर्सनल रूम एक तरीके से बोलते हैं, इस तरीके से यहाँ पे ये निजी महल है, जो राजा का यहाँ पे निजी महल हुआ करता था, लाइक बेडरूम। तो चलो आप देख लीजिए कैसा था ये। तो फ्रेंड्स, हम खड़े हैं दीवाने खास के बाहर। दीवाने खास लाइक जैसे हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो हम अपने गेस्ट रूम में गेस्ट को बैठाते हैं, वहाँ पे बातचीत करते हैं। तो इस तरीके से दीवाने खास है। दीवाने खास को जो था वो राजा का गेस्ट रूम हुआ करता था। पीछे एक दीवान आपको दिख रही होगी जो बनाई गई है अंदर। तो ये भी मैंने आपको ऑलमोस्ट दिखा दिया। अब लास्ट टू लास्ट पेंडिंग है हमारा मस्जिद यहाँ की। तो चलिए मस्जिद में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको दिख रही होगी मेरे पीछे मस्जिद, तो हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। अपने शेन कक्ष की केवल कुछ कदम चलना पड़ता थी। वो औरंगज़ेब ने अपने निजी प्रयोग के लिए बनाई थी, निजी प्रयोग यानी पर्सनल यूज़ के लिए बनाई थी, जो कि उनके कक्ष से मतलब उनका जो अभी मैंने आपको दिखाया था उनका बेडरूम लाइक जो उनका कक्ष था उसके बहुत पास थी, जहाँ से वो आराम से चलकर कुछ ही समय में अपनी मोती मस्जिद तक पहुँच सकते थे। यहाँ पर ये जो मोती मस्जिद थी, यहाँ पर वो अपने पर्सनल गेस्ट को भी रोक सकते थे। मतलब जैसे कि कह सकते हैं हम, जैसे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो तो आप उसे अपने रूम में भी रख सकते हैं, वरना अदर गेस्ट को आप अपने गेस्ट रूम में भी शिफ्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर वो अपने निजी मेहमानों को भी रखते थे और अपने निजी प्रयोग के लिए भी ये मोती मस्जिद बनाई थी। तो चलो आगे देखते हैं, कुछ और होगा तो ज़रूर दिखाऊँगी। जफ़र महल जो बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया था, बिल्कुल हयात बख्श बाग के बीचों बीच, जो कि मतलब जो भी मैंने बताया था कि बाग और मंडप के बीचों बीच ये महल जो है वो शाहजहाँ जफ़र ने अपने लिए बनवाया था। ये है सावन और भादो मंडप, यहाँ होती हैं शादियाँ। अब हम जा रहे हैं क्रांति मंदिर की ओर। तो ये सामने जो आप देख रहे हो ये क्रांति मंदिर, और ये बंद हो चुका है, पाँच बज चुके हैं, इसलिए ये मंदिर हो चुका है बंद। तो उसका टिकट जो लगता है ये 56 रुपये का टिकट लगता है, जो कि टाइम तो हो चुका, मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो चलिए चलते हैं। वो मैंने सारी चीज़ें दिखाई दी हैं और हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मैंने कर लिया है एग्ज़िट और मैं जा रहा हूँ अपनी पार्किंग की तरफ। और बैग नहीं लेना? हाँ, बैग तो लेना ही है। और लगे उस बैग को? बैग नहीं, 5 लिए हैं, 2 नहीं लिए। लिख रखा है 2 लिए 5 रुपये उन्होंने। गाइड करते हैं, मैंने आपके लिए वीडियो में जूम करके दिखाया 2 रुपये। नहीं, दिख रहा है 2 रुपये, ले रहे हैं 5।